हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। दिस साइड नितिन कटरे और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया आप लोगों के लिए एक नया शिफ्ट लेके आया हूँ जो कि 10 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उस पे जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सभी के सॉल्यूशंस 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है, पैरेलली यदि कुछ जगहों पे मुझे नीड होगी तो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, बट हमारा भी फिलहाल यहाँ पे पूरा टारगेट रहेगा क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशंस पे। ठीक है, जल्दी जल्दी सारी सीरीज कवर करनी है। सारी की सारी सीरीज में एक साथ 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो में डाल रहा हूं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 10 से 15-20 मिनट के वीडियोस ये डलेंगे। इसमें लगभग आपकी एक शिफ्ट में लगभग 20-20 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हैं और उन्हीं को आपको क्या करना है, देख लेना है एक बार, या तो गो थ्रू कर लीजिए एक बार, या तो फिर नहीं बन रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा आप पॉज करके उनको खुद से करके सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी, जो 2017 में एग्जाम हुआ था पटवारी का, वो उसमें बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चंस आए थे। उतना भी इजी नहीं आने वाला है, थोड़ा सा इस पर लेवल हाई होने वाला है, लेकिन प्रीवियस ईयर से हमें टॉपिक एटलीस्ट पता चल जाता है कि किस टॉपिक से पर्टिकुलर चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा है व्यापम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये तो वृत्त की त्रिज्या को लेकर आ गया, एक आता है आयत के क्षेत्रफल को लेकर कि आयत की लंबाई में इतने की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में इतने की कमी कर दी, बताइए क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस आएगा। इसके अलावा वर्ग में भी आता है, इसके अलावा कोई भी आकृतियों में, शंकु में आ जाता है, इसके अलावा आपका बेलन में आ जाता है, कोई भी ये क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, और उसमें परसेंटेज का इंक्रीमेंट वृद्धि या तो कमी बोलता है और उसके क्षेत्रफल में या तो आयतन में वो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताने की हमको के लिए पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल सभी चीजों के लिए एक पर्टिकुलर में एक कॉमन आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वो कॉमन फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, कहीं पे भी तो प्लस माइनस आपके अकॉर्डिंगली लेना है। यदि वृद्धि बोलता है, यदि वृद्धि बोलता है तो प्लस लेना है, यदि वृद्धि बोलता है तो प्लस लेना है, और कमी बोलता है तो आपको नेगेटिव साइन के साथ में आपको जाना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे रेडियस, अच्छा मुझे बताइए वृत्त की, देखो ये जितनी भी चीजें, ये तो है एक तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा देना है, आपको देखना भी है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, सर्कल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे पता है भाई, पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्या है, पाई, पाई तो चेंज नहीं होने वाला है, पाई को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। चेंज कैसे कर सकता हूँ, रेडियस को आगे पीछे करके, क्योंकि रेडियस के आधार पे ही जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के। मतलब रेडियस का 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे इसमें भी, एरिया में भी जैसे जैसे रेडियस में वृद्धि होगी वैसे वैसे एरिया में भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि इसमें करना क्या है। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, वैल्यू पुटअप करनी है, रख दीजिए 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ये क्या बन जाएगा, 10 धन, ये बन जाएगा 25/100। मतलब जब मैं इसमें डेसिमल लगाऊंगा तो 10.25% का मेरे पास क्या आएगी, वृद्धि आएगी। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत जगहों पे काम आती है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह में भी 5-5 का इंक्रीमेंट लगता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। 5% से 2 साल के लिए पूछता है तो हम इक्वल तुल्यात्मक प्रतिशत ये निकाल लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा तुल्यात्मक फॉर्मूला है कि यह तुल्यात्मक वृद्धि कितनी हुई। इसके अलावा यदि यहाँ पे वृत्त, यहाँ पे यदि आयत होता, यदि यहाँ पे आयत होता और बोलता कि मैं लंबाई में 10% की वृद्धि कर देता हूं प्लस, और चौड़ाई में 15% की कमी कर देता हूं, तो बताइए, तो यहां रखना है 10, यहां रखना है -5, और 10 -5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा, और 10 इंटू 5 करेंगे तो 10 × 50/100। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं साथ में पैरेलल आपको दूसरी चीजें भी बताते चल रहा हूं ताकि यदि क्वेश्चन डिफरेंट आया तो भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, देखिए इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का योगफल मुझे a प्लस बी प्लस सी बराबर मुझे दे रखा है 204, और मुझे a अनुपात b, पहली और द्वितीय संख्या लिखा ना, प्रथम का द्वितीय से अनुपात कितना दे रखा है 2:3, और द्वितीय का तृतीय से अनुपात, मतलब मुझे b और c का अनुपात दे रखा है 5:3। तो बताना है दूसरी संख्या क्या है, पहली दूसरी तीसरी तीनों बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको पता है जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, a अनुपात b दे रखा हो और b अनुपात c दे रखा हो, तो आपको a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं, ये बन जाता है। तो चलिए वही करना है, 2:3 को यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो a अनुपात b के नीचे आपको ये a लिखते हैं, आप b लिखते हैं। ठीक है, इसके नीचे a अनुपात b लिख दिया आपने, ये सब मैं हटा दे रहा हूं।
ठीक है, देखो ध्यान से अब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी यहाँ पे आता है, तो बी के नीचे बी का रखना है, कितना है क्या 5 लिखना है और अनुपात 3 लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 दूना 10 यहाँ पे आ जाएगा, 5 तिया 15 यहाँ पे आ जाएगा और 3 तिया 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 तिया 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अनुपात बन गया 10 अनुपात 15 अनुपात 9। ये किसका अनुपात बन गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। तीनों का एडिशन मुझे दे रखा है, तीनों को एडिशन कितना दे रखा है 204 दे रखा है, तो हम मैं इस अनुपात में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कर देते हैं, हमें पूछा है किसकी वैल्यू, द्वितीय की वैल्यू, तो द्वितीय मतलब 15 बटे सबका योग कितना हो जाएगा 9 5 14 1 3 मल्टीप्लाई बाय 204। इतना क्लियर है? आई थिंक कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी। ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा होगा 6 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है 34 पंजा 34 छक्के 6 बार चला जाएगा और 15 छक्के 90 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 90 आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 2 अनुपात से 3 अनुपात बनाने हैं और जो एडिशन दे रखा है उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आपको बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमको पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सिंपल आपको फैक्टराइज करना है, एक यहाँ पे आपको कोई ना कोई फैक्टर बना है, वो क्या आएगा, तो आपको सिंपली फैक्टराइजेशन करना है। आपको फैक्टराइजेशन पहले ही बचपन से बताया गया है, कैसे करते हैं, 2 डिजिट ऐसे लिखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में ये आए और एडिशन में 7x आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, दोनों में कॉमन निकालते हैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना के, इससे x निकलेगा तो यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन निकलेगा, इससे 3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4 यहाँ से कॉमन निकलेगा, x प्लस 4 दोनों से कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, x प्लस 3, क्योंकि x प्लस 4 ऑलरेडी आपका दे रखा है। फैक्टराइजेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल था। ठीक है, अगला देखते हैं 21। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए अब सॉल्व करते हैं आराम से। क्या लिखा है, 2 3 5 6 8 9 11 12, ये समुच्चय दिया है संख्याओं का। इससे हमें 4 संख्याओं का चयन करना है। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का हमें चयन करना है और इन 4 संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, इन 4 संख्याओं का योगफल होना चाहिए 21। उसमें जो अधिकतम संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है और जो इस 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है, जो इस 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है। ये जो अवयव बन रहे हैं, ये जो भी यहाँ पे नंबर लिखना है, इसमें ऐसा मैक्सिमम नंबर कौन सा आएगा कि आपका 21 एडिशन आ जाए। तो देखो कुछ कॉम्बिनेशन लेके चलता हूं मैं, यदि मैं इनको लेके चलता हूं 6 5 11 11 और 3 14, ठीक है, 6 5 11 3 14 14 और 2 16, नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको। अब आगे लेके चलते हैं हम। देखो सिंपली मुझे यहाँ पे देखो इन अवयवों को लेके चलना है, देखो ऑप्शन पे भी लेके चलना है, बहुत सारी प्रायिकता आती हैं लेकिन उनको ऑप्शंस पे लेके चलना है, मतलब 8 9 और 12 का कॉम्बिनेशन 11 का कॉम्बिनेशन लेके चलना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। यदि मैं 12 को लेके चलता हूं तो 12 में मैं क्या जोड़ूं, सबसे पहले 12 2 14 14 और 3 17 17 5 22, नहीं जोड़ सकता। ठीक है, यदि मैं 11 को लेके चलता हूं, भाई 11 को जोड़ोगे आप तो 11 4 और 4 डिजिट भी लेने हैं, ये नहीं कि 12 और 9 21 कर दिया, नहीं 4 डिजिट भी लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे कितना, 11 और 12 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 आ गया। भाई 11 को जब मैं साथ में लेके चल रहा हूं तो 21 मेरा आ गया कि 11 प्लस मैंने लिया 2 13 3 16 और 5 21, ये बन गया। मैक्सिमम डिजिट क्या है इसमें 11। ठीक है, 8 को लेके चलोगे तो नहीं बनेगा, 9 को लेके चलोगे नहीं बनेगा। सिंपल यही था, 11 2 3 5 से लेके आपका 21 डिजिट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डिजिट पूछा था, जो बड़ी संख्या है वो पूछा था। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि, एक बेलन कैसा बनता है भाई, बेलन ऐसा बनता है, इस तरीके से आपका बेलन बनता है। ठीक है, ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है इसकी हाइट, इसको मैं r लेके चलता हूं, इसको मैं h लेके चलता हूं। इसका जो आयतन होता है, मैं सब चीज बता देता हूं साथ में आपको पैरेलली। आयतन होता है इसका पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या पूछता है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है इसका कितना, मतलब इस बेलन का आयतन हो गया और बेलन का एरिया, बेलन का, ठीक है, क्षेत्रफल पूछता है। तो क्षेत्रफल भी इसका 2 प्रकार का होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h
और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में हम ऊपर का और नीचे वाली परिधि जो है, ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, क्योंकि इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ये बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये बनेगा वक्र, वक्र मतलब जो घुमा हुआ है आसपास का सरफेस, ये जो गोल घुमाव है, जो वक्राकार है क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और इसका बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला बेसिक वाला, ठीक है। आगे हमें फिलहाल यहाँ पे जो पूछा है हम उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा है वो देखते हैं क्या लिखा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि हमें 44 दे रखी है। आधार क्या है भाई, आधार तो ये है ना, वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दोगे। 2 पाई आर का वैल्यू मुझे दे रखा है 44, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, यदि हाइट जो है वो क्या त्रिज्या की दुगनी है, मतलब 2r है। यदि हाइट बराबर 2r है तो आयतन क्या होगा, आयतन का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच। मुझे क्या चाहिए, पाई तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, छोड़ दो। आर मुझे चाहिए, एच मुझे चाहिए। कैसे निकलेगा, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं यहां से, एक सेकेंड इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये गिवन है 2 पाई आर का वैल्यू, यहां से आप निकाल लेंगे 2 गुणा 22/7 बराबर इंटू आर बराबर 44। देखो यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, रेडियस का। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना बनेगा, 7। जब आर 7 है तो एच कितना होगा, एच हो जाएगा आपका, एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो त्रिज्या ऊंचाई है वो त्रिज्या की दोगुनी है। हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई, हमारे पास में एच की वैल्यू आ गई। अब हम आयतन में फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, आर स्क्वायर ये लगाया हूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ बेलन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इसका आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एच बराबर, एच का वैल्यू पुट अप कर देंगे आप यहाँ पे 14, 7 से 7 मल्टीप्लाई कट जाएगा, 14 7 98, ठीक है। अच्छा आयतन पूछा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14 7 98 और ये जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, जैसे 22 का 7 में करो तो 154 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 14 करोगे, 14 चौके 56 बच गया 5, 14 5 70 5 75 बच गया 7 और 14 एकम 14 और 7 21, ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। किसे बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। लेकिन हमें लीटर में पूछा है तो लीटर में क्या होता है, एक सेंटीमीटर क्यूब में 1000 होता है, तो 1000 में 3 डेसिमल बात आप पीछे क्या लगा देंगे, इसमें डेसिमल, क्या डेसिमल लगा देंगे, 2.156 लीटर में आपका, लीटर क्यूब में आपका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक कुछ भी नहीं करना है, सिंपल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 2 को प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 2 को प्राप्त करने के लिए 7 इसको प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 को कितने से गुणा किया जाना चाहिए, कितने से गुणा किया जाना चाहिए। सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू कितना आएगा, 7 की बटे 2 बटे 7 की बटे 6 बराबर x। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 7 की पावर -4, क्यों, क्योंकि 2 -6 हो जाएगा, 7 की पावर 2 -6 हो जाएगा, और 2 -6 क्या होता है, 7 की पावर -4, लेकिन हम माइनस में नहीं लिखते हैं घात को, तो हम उसको नीचे भेज के पॉजिटिव बना देते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मतलब m प्लस n में मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं, किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 5, इसमें कॉमन निकाल लो, देखो यहीं से m कॉमन दिख रहा है दोनों में, निकाल लो तो क्या बचेगा अंदर, एक सेकेंड, 5 m कॉमन निकाल लिया आपने, ठीक है। तो यहां बचेगा 5a प्लस b, क्लियर है, 5a प्लस b, m कॉमन निकाला है 5a प्लस b प्लस, यहां से आपने क्या कॉमन निकाली, n, यहां पे क्या बच गया 5a प्लस b, इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल लो, 5a प्लस b, बच गया क्या, m प्लस n। किसका मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, इसके ही तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, आपका ही राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन सिंपल था, फैक्टराइजेशन करना था, इसमें m को कॉमन निकाल के, इसमें n को कॉमन निकाल के आपको कॉमन दिख जाता, वही आपको बाहर निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को सभी को जल्दी करना है, 7 6 13 औसत निकालना है, 7 6 13 4 17, बस ऐसे ही किया करो, तुरंत देखा औसत जोड़ना शुरू, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7 6 13 4 17 5 22 3 25,
ठीक है, 2, 3, 4, 7 और 2, 9, 7, 16 और 16 और 1, 17। बस ऐसा ही करना है, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 तिया 15 बच गया, तो 5 25, ये आ गया 35 आपका राइट आंसर। बस निकल लो आगे, इतना ही समय देना है। कुछ क्वेश्चनों में तो आपकी बहुत सारे टाइम की बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में एक विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, ठीक है, 2 तिहाई लड़कों, 2 तिहाई बॉयज और 3 चौथाई गर्ल्स ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है। तो यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। तो जब ये 2 तिहाई बॉयज और इसके 3 चौथाई जो गर्ल्स थे, ये दोनों बराबर थे, ठीक है। तो कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी? अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो बोला है आपको, क्या बोला है कि ये देखा गया कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर है। बोल रहा है ना, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, 3/4 गर्ल्स, 3/4 गर्ल्स बराबर है। बस इसमें अनुपात निकाल लो आप, बी अनुपात जी निकाल लो, मतलब बॉय का लड़कों का लड़कियों से रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 3/4 गुणित 3/2 करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 9/8 आएगा। अब ये अनुपात आ गया मेरे पास 9:8, तो एक न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, इन दोनों के अनुपात की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है भाई, 17 ही तो होगी। 9 और 8 को जो जोड़ देंगे, जब इन दोनों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 करोगे आप, तो न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, इनकी 17 होगी। और इससे और भी ज्यादा क्या हो सकती है, यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करता दोनों में तो 34 बनती, 51 बनती, 17 चौके 68 बनती। तो ये अधिकतम वाली थी, ये कोई भी नंबर हो सकते थे, लेकिन न्यूनतम पूछा है, क्लियरली उसने मेंशन किया है न्यूनतम संभावित संख्या क्या हो सकती है, तो 17 हो सकती है, मतलब 17 का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो न्यूनतम पूछा है तो 17 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बड़ा है, उसकी लेंथ को देख के नहीं डरना है। एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए सड़क को पार कर रही है, ठीक है, राज को पार करती है, सॉरी राज को पार करती है, राज को पार करने में कितना समय लेगी? देखो सेकंड में ऑप्शन है, इसको कन्वर्ट कर लो। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 18 दूना 36 और 5 दूनी 10 क्या आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चाल। फॉर्मूला आप लगा देंगे, चाल बराबर, मैंने 10 लिख दिया, बराबर चाल बराबर दूरी, दूरी किसकी लेंगे यहाँ पे, सिर्फ ट्रेन की लेंगे, क्योंकि राज में आपको एक वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि राज एक व्यक्ति है और व्यक्ति की चौड़ाई रेलगाड़ी की चौड़ाई के सापेक्ष नगण्य मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूंगा। बजाय यदि ये कोई ट्रेन को पार करता तो मैं उस ट्रेन को मेंशन करता प्रॉपर, ठीक है। समय अभी नीचे लिखूंगा, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, समय तो मुझे नहीं दिया है तो समय को समय ही रहने दो, ठीक है। सॉल्व करोगे आप, समय का वैल्यू आपका कितना जाएगा, 15 सेकंड आ जाएगा। ये समय इधर जाएगा, 10 इधर आएगा, समय बराबर आपका 15 सेकंड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, वन वर्ड क्वेश्चंस थे, बस यहाँ पे कन्वर्ट करना आपको ध्यान रखना था। बस क्या याद रखना था कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, आईआईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आ गई। भाई पहले 100% थे, तो 23% की कमी आने के बाद वो कितना बन गए, बच गए 77% ही तो बच गए। पहले 100 थे, अब बोला आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आ गई, तो सिंपली यही करना है, पहले 100 मान के चलना है, और जब वो कमी होगी तो 77% की क्या हो जाएगी, उसमें ये आ जाएगी, ठीक है, 77% हो जाएगा। अब इसी का वर्तमान संख्या दे रखी है 1540, क्या दे रखी है 1540, तो 77% का वैल्यू मेरे पास 1540 है। तो पाठ्यक्रम में छात्रों की मूल संख्या, मुझे 100 का वैल्यू बताना है, एक का वैल्यू निकाल लोगे आप, 1540 के बटे 77 करोगे, ये जाएगा 20 बार, और जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में आपका डबल जीरो ऐड हो जाएगा। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही, 77% की वैल्यू दे रखी थी, 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सिर्फ यही है, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है, सारे क्वेश्चंस को मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस हमें करने हैं। हर एक दिन में टोटल 1 महीने एग्जाम चला था, लगभग 20 से 22 दिन, तो सभी के दिन में 2-2 शिफ्ट हुए हैं, लगभग 44, मतलब यही लगभग 40 से 45 के आसपास आपके यहाँ पे पूरे सेट्स बने हैं। तो 40 से 45 आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आना, मतलब लगभग आपको 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि हर एक में एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस आए, ठीक है। 1000 क्वेश्चन की मैथ्स की प्रैक्टिस करके आप जाओगे, आपका डेफिनेटली वहां पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, अलग ही आत्मविश्वास बनेगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, मतलब देखो इसको कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिखते हैं -5, एक्स और वाई की अनुपात, यहाँ लिख दो एक्स और वाई का अनुपात जो था 5 वर्ष पूर्व, संबंधित अनुपात था 6:5। क्लियर है इतना, ठीक है ना। उनकी अब 10 वर्ष पश्चात, मतलब +10, देखो पश्चात बोलेगा तो प्लस लेना है, पूर्व बोलेगा तो माइनस लेना है। उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 8:7 हो गया। सिंपल था, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से,
आप देखो परिवर्तन कितना आया, 6 से 8 गया, ठीक है, 5 से 7 गया, मतलब अनुपात में कितना वेरिएशन आया, अनुपात में आया 2 का, मतलब वृद्धि कितनी हुई, 2 की हुई। y की वर्तमान आयु पूछी है मुझे, ठीक है। अब ये 2 बराबर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, देखो 2 बराबर आ गया, ये -5 था प्लस 10 था, -5 था प्लस 10 था, मतलब डिफरेंस कितने का आया भाई, 15। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15/2। लेकिन मुझे किसकी पूछा है, y की वर्तमान आयु पूछा है। तो y की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पहले तो हम उसकी 5 साल पुरानी आयु में जाते हैं, तो 5 साल पुरानी आयु निकाल लेते हैं। 5 साल पुरानी आयु कितनी हो जाएगी उसकी, 15। जब मैं 15/2 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो ये बन जाएगी 75/2, ठीक है। 75/2 हमारी मतलब 37.5 साल, ये क्या हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व है और 5 वर्ष वर्तमान की पूछा है ना, तो इसे 5 वर्ष आप ऐड कर दोगे। जब 5 वर्ष ऐड करोगे तो ये बचेगा 85/2, मतलब 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, बच गया 1 2 42 वर्ष। 42 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस, अनुपात का डिफरेंस और इन ईयर्स का डिफरेंस को मैंने बराबर कर दिया, उससे मैंने 1 का वैल्यू निकाला। इस 1 के वैल्यू को निकालने के बाद में मैंने किसी एक में भी वैल्यू पुटअप कर दोगे आप, जैसे 1 का वैल्यू आया तो 6 का गुणा कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी, 5 का गुणा कर दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये 5 साल पुरानी आयु है, इसे 5 साल और ऐड करोगे तब वर्तमान में आ जाओगे आप, ठीक है। ये रिवाइज भी हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। चलिए, तो 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के हमें दो चीज है, आयत की चौड़ाई दे रखी है कि 11 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत की लंबाई पूछा है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। भाई इसका व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, πr² होता है, तो 22/7 गुणा 22/7 गुणा r इंटू आर, ठीक है, r², 7 से 7 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा कितना, 22 7 154, ठीक है। 154 क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यही एरिया किसके बराबर है, ये एरिया है इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर। किसके क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये किसके बराबर कर दूंगा मैं, 154 के बराबर कर दूंगा, क्योंकि यही जो क्षेत्रफल एरिया का मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है, यही जो है लेंथ मतलब 11 सेंटीमीटर में पूछा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सिंपल कर दो, 154/11 आप करोगे, 11 एकम 11 बच गया 4, 11 चौके 44, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, आयत का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को बराबर रखना था, जो जो वैल्यूज दे रखी थी उसको सॉल्व करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के घन का वर्ग क्या होगा भाई, 6 की पावर 6 होगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। a टू दी पावर m पूरे की पावर n बराबर क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू n होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको a टू दी पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a टू दी पावर m होता है। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n होता है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यदि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n होता है तो क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n होता है। ये सारी पावर्स आपको याद होनी चाहिए, मतलब जो घातांक के नियम है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और बता देता हूं, a की पावर यदि ऐसी दी हुई है तो ये बनेगा a की पावर 1/3, ठीक है। और भी बता देता हूं, यदि a टू दी पावर m पूरे की पावर n दे रखी है तो ये बनेगा a टू दी पावर m/n। क्लियर है। अच्छा, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n रहेगी तो ये नहीं हो सकते क्योंकि आधार अलग अलग है, यहाँ पे नहीं जोड़ देना, a b टू दी पावर m प्लस n नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ बच गया क्या, कुछ घातांक के नियम बच गए। a टू दी पावर m टू दी पावर n टू दी पावर o लिखा है तो a टू दी पावर m n o हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। क्लियर है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो जो भी आते चले जाएंगे बता देंगे, और भी फॉर्मूला वाले कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसी समय क्लियर कर लेंगे। दो संपूरक कोणों का, अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का के बीच 20 डिग्री का अंतर है, ठीक है। दो संपूरक कोणों के बीच, संपूरक कोण क्या होते हैं, θ1 प्लस θ2, यदि दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें कौन से कोण बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। कौन से कोण बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं।
यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें कौन से कोण बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण बोलते हैं, याद रखना है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश वालों के लिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना है। संपूरक 180 एडिशन होना चाहिए, पूरक 90 एडिशन होना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है तो याद रखना, संपूरक में ज्यादा वर्ड है ना, 1 2 3 4 4 वर्ड है तो 180 बड़ा होता है, तो ये याद रखना है। पूरक में छोटे कम वर्ड है ना तो कम आएगा, ठीक है, मतलब 90 होगा। ऐसे संपूरक पूरक में कंफ्यूजन होता है किसी को, और नहीं यदि होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, संपूरक में आपके कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं, तो 4 वर्ड है इसलिए बड़ा आएगा, इसलिए संपूरक बड़ा होता है, मतलब 180 होता है, और पूरक 90 छोटा होता है, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए दो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संपूरक कोणों के बीच में अंतर, अंतर हमें दे रखा है डिग्री का, थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा 2 बराबर 20 डिग्री का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 मुझे पता है 180 होता है, सॉल्व कर लेंगे आप सिंपली, दोनों को जोड़ देंगे, थीटा 1 थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180 200 200, थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 1 100 है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 80 डिग्री होगा। और हमें पूछा कौन सा था? छोटा वाला कोण। हमें पूछा कौन सा था? छोटा वाला कोण। हमारा राइट आंसर 80 हो जाएगा। लघुत्तर कोण पूछा था, हमारा आंसर 80 हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 4320 को 2 टू द पावर ए, 3 टू द पावर बी और 5 टू द पावर सी के टर्म में लिखा जाए, तो हमारा ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? किसका? ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियरली दिख जाए, ठीक है। देखो यहां पे दिख रहा है ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू हमें पूछा था। ए बी और सी का वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू पूछा है हमको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको, एक तो तरीका ये है कि आप 4320 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 बच गया आप कितना? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छींक 12, ये 2160 हो गया। फिर 2 से करेंगे आप, इस तरीके से करते चले जाओ, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, इनकी ए बी सी के वैल्यू पुट अप करके देख लो कि किसमें 4320 आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको पुट करता हूं, ए की पावर 5, कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 होता है 32, ठीक है। बी की वैल्यू में 3 पुट करूंगा, 3 3 9 3 27, ये लो, 3 की पावर 3 होगा ना, तो 3 3 9 3 27 होगा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में। 5 की पावर 2 रखूंगा तो 25, तो क्या 5 7 35 दूनी 70, देखो कुछ भी आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, 25 दूना 50, इस तरीके से कर लो। या वैसे तो मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगेगा, तो आप 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये भी एक तरीका सही है। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। 2 से ये 270 बार जाएगा, 270 बार जाएगा, 200 ये 2 एकम 2 बच गया, 2 तिया 6, 135 बार जाएगा। अभी आपका 5 3 8 3 से चला जाएगा, तो ठीक है, 3 की पावर, अभी देखो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 से ये 15 बार जाएगा, और 3 से ये 5 बार जाएगा, और 5 का वैल्यू बनाएगा, ठीक है। बस 5 1 आ गया, ठीक है। 3 कितने आ गए? 3 3 आ गए, 3 की पावर 3 हो गई, और 2 की पावर 5 हो गई, मतलब 5 3 और 1 का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इतने जल्दी आप कर सकते हो, आई थिंक 5 3 1 का कॉम्बिनेशन जहां भी होगा वही आपका राइट आंसर होगा, 5 3 1 का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था। वैल्यू पुटअप करके भी आप, यदि मल्टीप्लीकेशन आप फास्ट कर सकते हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, इसका मान निकालना है भाई। अंडर रूट 16 4 होता है, अंडर रूट 9 3 होता है, माइनस 5 4 3 7 में से 5 गए तो राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जल्दी से ही आपको समय बचाने की कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चनों को। बहुभुज में कोणों का कुल योगफल आपको बता देता हूं, इसका थोड़ा सा थ्योरी। आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये होता है आंतरिक कोणों के योग का, आंतरिक कोण के योग का फॉर्मूला, कोणों के योग का फॉर्मूला, यही पूछा था, योगफल पूछा था। वैल्यू पुटअप कर दोगे, भुजाएं काउंट कर लोगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 8 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, 8 दूनी 16 माइनस 4 बच गया कितना? 12, 12 गुणा 90 करोगे, 12 नंबर 108 होता है, 1080 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 1080 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लो इसमें कि आंतरिक कोणों का योग तो कितना हो गया? आंतरिक कोणों का योग तो मैंने बताया अभी कितना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री। बाहरी कोणों का योग, बाह्यतम, बाहर का पूछेगा, एक्सटर्नल एंगल्स का पूछेगा तो 360 याद रखना है, ठीक है। एक चीज और, इंटरनल एंगल
मतलब आंतरिक कोण प्लस एक्सटर्नल एंगल मतलब बाहरी कोण बराबर दोनों का एडिशन कितना होता है? ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये याद रखना। सॉरी 3, ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत इतने में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट है, ठीक है। आपको पूछा है कि एक डब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1, 2 से लेकर 15 संख्याएं हैं, ठीक है भाई। 1, 2, 3 ऐसे करके डैश 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 15 तक संख्याएं लिखी हैं और एक बॉक्स आपका यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। एक बॉक्स बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इनकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो। प्रायिकता का सिंपल पहले आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं। प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है कि जो कंडीशन दे रखी रहेगी, जैसे कंडीशन दे रखी है ना कि अभाज्य संख्या होगी, ऐसी कोई ना कोई कंडीशंस वो कितनी अवेलेबल है, कितनी कंडीशंस, कितनी संभावनाएं अवेलेबल है और बटे होता है कुल संभावना। कुल संभावना, कुल संभावना, ठीक है। कुल संभावना हमारी यहाँ पे कितनी? 15 है। भैया आप 15 पत्ते निकालेंगे तो 15 पत्तों में से टोटल कितनी संभावना आएंगी? कुल संभावना 15 आएंगी और ऊपर की जो कंडीशन दे रखी रहेगी उसको हमको ऊपर लिख देना है। तो ऊपर की कंडीशन देखो, एक अभाज्य संख्या। मुझे बताइए 1 से 15 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11 और 12 और फिर आएगा 13। कोई दिक्कत? इतनी ही होती है। 2, 3, 4 नहीं होती, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 8, 9 तो एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 11 तो है, 12 नहीं है, 13, 14, 15, ठीक है। क्लियर है? तो कितनी होगी टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/15 आपका राइट आंसर बनेगा। लेकिन और फ्रैक्शन टूटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आपका राइट आंसर बनेगा। ऊपर दिया रहेगा कंडीशंस, कितनी संभावना, कंडीशंस की संभावना, कितनी कंडीशंस की जो कंडीशन दे रखेगा उसको ऊपर लिखेंगे, बटे कुल संभावना नीचे लिखेंगे, ठीक है। इतना ही आपको प्रायिकता निकालना है। ये था हमारा आज का पूरा सेशन, ठीक है। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट मिले। पटवारी के एग्जाम्स लगातार स्टार्ट होने वाले हैं। सारे के सारे शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस सेशन में 2017 में, सारे शिफ्ट के मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सभी के सॉल्यूशंस स्पीड से करेंगे ताकि आपको कम समय में मैक्सिमम चीजों का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच आज के लिए।